नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि कृपाराम खेड़िया जी के शेष 3 सोरठों के बारे में। कवि कृपाराम जी का 5वां सोरठा है, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राख जे नहीं राजिया। इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम जी ने उन लोगों से मित्रता न करने की सलाह दी है या उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है जिनके मुख पे तो मीठी मीठी बातें होती हैं लेकिन हृदय में छल कपट की भावना रहती है। वे कहते हैं मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े। घट यानी हृदय। तो जिनके मुख पे मीठी मीठी बातें होती हैं और हृदय में बुरी भावनाएं होती हैं, छल कपट की भावनाएं होती हैं। इसड़ा सु इखलास। इसड़ा यानी ऐसे लोगों से। इसड़ा यानी ऐसे लोगों से। इखलास, इखलास का यहाँ तात्पर्य है मित्रता से। तो ऐसे लोगों से मित्रता राखिजे नहीं राजिया, नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रता उन लोगों से रखनी चाहिए जिनका हृदय साफ है, जिनके हृदय में आपके प्रति हित की भावना है, न कि अहित की या छल कपट की भावना है। तो इस प्रकार इस सोरठे में कवि कृपाराम जी ने उन लोगों से, उन धूर्त लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है जो मुंह पे मीठी मीठी बातें करते हैं और हृदय में उनके छल कपट की या अहित की भावनाएं होती हैं। अगला सोरठा है, साचो मित्र सचेत कहो काम ने करे किसो। क्या कहा है? साचो मित्र सचेत कहो काम ने करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्यों राजिया। इस सोरठे में कवि कृपाराम जी ने एक सच्चे मित्र की विशेषताएं बताई कि एक सच्चा मित्र कौन होता है। इस सोरठे में कवि ने कहा है कि सच्चा मित्र वह होता है जो अपने मित्र की मदद के लिए हर समय किसी भी परिस्थिति में हमेशा तैयार रहता है। वे कहते हैं साचो मित्र सचेत। सचेत यानी तत्पर रहना, तैयार रहना। कि सच्चा मित्र हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है अपने मित्र की मदद के लिए। कहो काम न करे किसो। उसका मित्र उसके लिए जो भी काम कहता है, यानी अपनी मदद, अपने लिए मदद अपने मित्र से मांगता है, तो वह हर समय उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। अपने मित्र के लिए वह कोई भी छोटा बड़ा काम करने के लिए तैयार रहता है। कहो काम न करे किसु, यानी उसका मित्र उससे चाहे कैसा भी काम कह दे, छोटा कहे बड़ा कहे, तो हर काम करने के लिए वो तैयार रहता है। एक उदाहरण देकर कवि ने समझाया है कि हरि अर्जन रे हेत। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, अर्जन अर्जुन, हेत यानी हित के लिए। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए, उसकी भलाई के लिए रथ कर हाँ क्यों राजिया। रथ कर हाँ क्यों राजिया, कर यानी हाथ। तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र, अपने सखा श्री कृष्ण ने अपने मित्र, अपने सखा अर्जुन के लिए अपने हाथों से महाभारत के युद्ध में रथ हाँका था। यानी भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश थे, उन्होंने एक छोटा सा काम भी करने से नहीं हिचके, संकोच नहीं किया। अपने मित्र की मदद के लिए उसने छोटी से छोटा काम भी करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो इसी प्रकार अपने मित्र की मदद के लिए हर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो, चाहे वो काम बड़ा हो। तो यहाँ कवि ने इस सोरठे में मित्रता के निर्वाह के लिए समर्पण की भावना को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। मैत्री निर्वाह के लिए
समर्पण और सरलता बहुत जरूरी है। इस बात को इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम जी ने समझाया है। अगला सोरठा है, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नाही। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नाही, और करे न आदर कोय रद्द कागज ज्यों राजिया। इस सोरठे में कवि कृपाराम जी ने हिम्मत को बड़ा मूल्यवान बताया है। जो आदमी साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, उसी की समाज में, परिवार में, देश में हर जगह कीमत होती है। उसी का महत्व होता है, उसी की वैल्यू होती है। तो कहते हैं हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नाही, कि जिस आदमी में हिम्मत होती है उसी को सब पूछते हैं, उसी का एक योगदान होता है समाज में, उसी का एक महत्व होता है, उसी का एक मूल्य होता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। बिन हिम्मत कीमत नाही, और जिस आदमी में हिम्मत नहीं, साहस नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, उसे कोई नहीं पूछता। करे न आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। रद्द कागज ज्यों राजिया, जैसे रद्दी कागज होता है, उसको कचरे के पात्र में फेंक दिया जाता है, उसको तिरस्कृत कर दिया जाता है, वैसे ही जिस आदमी में हिम्मत नहीं होती, तो हिम्मत रहित जो आदमी होता है वह उस रद्दी कागज के समान होता है। उसकी सभी उपेक्षा करते हैं, सभी तिरस्कार करते हैं, उसे कोई सम्मान नहीं देता। तो समाज में सम्माननीय बने रहने के लिए, एक सार्थक जीवन जीने के लिए मनुष्य में हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। यही संदेश इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम जी ने दिया है। तो इस प्रकार हमारे पहले अध्याय के तीनों रचनाकारों के दोहे और सोरठे पूरे होते हैं। ध्यानपूर्वक इस पूरे पाठ को फिर से एक बार सुनिए, पढ़िए, समझिए, और साथ साथ इसके आगे जो प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर लिखिए। देखिए, आपको दो स्तर पे काम करना है। एक तो समझना, और समझ करके समझाने की प्रैक्टिस करना। आपने समझा है, उसको समझा नहीं सकते, तो फिर आपके अच्छे अंक आना मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझ जाते हैं तो उसको समझाने के लिए जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।